गुड मॉर्निंग जी, जय श्री राम, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सभी? प्योरली होम ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दिन है जी आज संडे का मतलब फैमिली टाइम और अपने लिए टाइम, बच्चों के साथ बातें, हंसी मजाक, ये सब है हमारे लिए तो संडे का मतलब। और संडे का मतलब ये भी है कि अपने लिए वक्त निकालो, अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालो, खुश रहो, खुश रहने दो। एक बात और भी होती है, संडे को ना कोई भाग दौड़ होती है और ना जल्दी होती है। और ये देखो बच्चों की शरारतियाँ। सुबह उठते ही सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में आती है कि आज क्या स्पेशल बनाया जाए। तो बस मेरी शुरुआत हो गई थी। डैडी ने चुन दी थी मेथी, हरी मेथी, और मुझे लग रहा था कि मैं आज कुछ अलग ही बनाऊं। मुझे नहीं था पता मैं क्या बनाऊंगी, अभी तक मैंने प्लान नहीं किया था। पर हाँ, मेथी को देख के याद आया कि पहले तो आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊंगी, उसके बाद जाके कुछ और बनाऊंगी। और बच्चे यहाँ पे झगड़ा कर रहे थे, वासु और एनी स्पेशली। वासु जो है वो थोड़ा सा लड़का है ना, इसलिए दोनों को थोड़ा डराता डरता है, और फिर सना इसके पीछे पड़ जाती है। एनी और वासु दोनों एक जैसे हैं, बहुत झगड़ा करते हैं दोनों। और इधर मैं इसको पूछ रही हूँ कि वासु क्या करता है, मारता है? कहती हाँ मारता है। तो मैंने कहा आपको धक्का देता है? कहती हाँ। मैंने कहा आप देते हो? कहती नहीं। तो मैंने कहा अच्छा तू बड़ी शरीफ बन रही है। और देखो सना कहती है मम्मा इसको नहीं पता चलता, अभी ये छोटी बच्ची है ना, जब ये बड़ी हो जाएगी तो इसको पता चल जाएगा। सना ने मतलब एनी की साइड लेनी ही लेनी है, वासु की ले चाहे ना ले, पर एनी की साइड ज़रूर लेती है। और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मेथी में चुन के ले आई थी। एक तो चीज़ डिसाइड हो गई थी कि आज बनेगा आलू और मेथी, ये तो फाइनल हो गया था। साथ में कुछ चपातियाँ बनाऊँगी, कुछ परोंठियाँ बनाऊँगी। और फिर आए मम्मी किचन में, तो मैंने उनको कहा कि आज कुछ और बनाते हैं अलग। दाल मेरा बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है, पता नहीं क्यों। जब भी दाल बनती है, कोई दाल के बारे में बात करता है कि यार दाल बनाते हैं, तो मैं पहले ही ना कर देती हूँ, नहीं 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 मुझे दाल नहीं खानी है, मैं कुछ और बना लेती हूँ। तो मैंने उनको पूछा तो कहती ठीक है जो तेरा मन करता है तो वो बना ले, भले ही मुझे ज़्यादा टाइम किचन में लगाना पड़े, पर दाल के लिए मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होती हूँ कि दाल में बनाऊँगी। मैं लगी थी पहले मेथी काटने, कुछ लोग धो के काटते हैं, पता नहीं क्यों मैंने भी ना धोए ही पहले उसको काट दिया था। ये मेरे से गलती हो गई थी। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, जब भी मेथी काटनी है तो उसको धो के ही काटना। मैंने बिना धोए काट दी थी, बाद में मुझे बड़ी बार उसको धोना पड़ा था, निकालना पड़ा था पानी में। हाँ, आलू मेथी की एक बात है कि ये जल्दी बन जाती है और इसमें कुछ मसाला भी नहीं ऐड होता, जैसे कि लहसुन प्याज अदरक ऐसा कुछ भी नहीं डालना होता है। इसको सिंपल बनाओ तो सिंपल ही बड़ी टेस्टी बनती है और ओरिजिनल टेस्ट आता है। और मैं आपको सच बताऊं, जब भी मैं इसको हिला रही थी ना तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और इतनी टेस्टी बनी थी। ये जो झटपट से बनने वाली सब्ज़ी है, ये 20 मिनट में आई थिंक बन जाती है। और संडे को एक बात हमारे एक और स्पेशल चीज़ होती है कि चाहे हर संडे हमारे यहाँ बनती है खीर, और बनता है साथ में मीठी रोटी बनती है, जिसको हम रोट बोलते हैं, मीठा रोट बनता है। क्योंकि हमारे घर में नागों का वास है, नाग देवता जी हैं, तो उनको ये चढ़ाया जाता है स्पेशली। तो खीर बनती है और साथ में रोट बनता है। बाकी जो बनता है वो तो अलग है, पर सबसे पहले हम उनका खाना बनाते हैं, बाकी ये सब चलता रहता है। तो मैंने पहले बना दी थी साथ के साथ सब्जी चढ़ाई, और एक साइड मैंने चढ़ा दी थी खीर। अब सुबह से बाल भी धोए थे संडे को, तो ठंड लग रही थी, साथ साथ चाय पी रही थी और 10 बज गए थे। तो सना कह रही थी मम्मा पहले मुझे चपाती दे लो। तो फटाफट मैंने पहले एक गाय के लिए निकाली, गाय माता के लिए, और उसके लिए फिर मैंने चपाती निकाली, सना के लिए चपाती बनाई, फिर बाकी फिर मैंने और काम किया। रोट मैंने बना के रख दिया था, बस ये सब कर लिया था मैंने, और सब काम साथ साथ में चल रहे थे। मन भी इतना खुश हो रहा था कि चलो ठीक है, आज संडे का ही तो दिन होता है जब कोई जल्दी नहीं होती है, आराम आराम से सब कुछ चलता रहता है, कोई बात नहीं। 12-1 बज जाएगा, 2 बज जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर सब काम आराम से होते हैं, बड़ा अच्छा सा फील होता है। आप लोगों के संडे वाले दिन क्या होता है और आप क्या स्पेशल करते हो, मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। मुझे भी अच्छा लगेगा कमेंट में पढ़ के कि कैसे कैसे सबके स्पेशल होता है, तो मुझे ज़रूर बताएं। अच्छा एक बात थी, जब मैं खाना बना रही थी ना, तो सना ने ही मुझे आइडिया दिया कि मम्मा अब मुझे ना राइस खाने हैं। तो मैंने कहा ठीक है राइस खाने हैं, तो मैं राइस आज डिफरेंट बनाऊँगी। दही था, बहुत ज़्यादा दही था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं पुलाव बनाऊँ, कुछ अतरंगी पुलाव बनाऊँ। तो मैंने उसके लिए डैडी जी को बोल दिया था कि मुझे आप जितने भी ग्रीन पत्ते हैं, जैसे कि पालक है, चुकंदर के पत्ते हैं,
वो आप ले आओ और कुछ शलगम ले आओ ताकि मैं क्या कहते कुछ अच्छा स्पेशल सा बना सकूं। उन्होंने कहा ठीक है। जैसे मैंने उनको कहा तो वो भी खुश हो गए थे, चले गए थे लेने और वो ले आए थे। अच्छा ये सब मैंने धो के काटे थे। पालक मैंने चुकंदर के पत्ते काटे पहले, फिर मैंने पालक के काटे और 2 डाले थे मैंने शलगम। ये सब घर के हैं इसलिए मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो कुछ घर की सब्जियां, हरी सब्जियां खाई जाएंगी। पत्ते पालक भी अच्छा होता है, ये भी खाया जाएगा और शलगम भी खाया जाएगा। शलगम का ना आप सैलेड में खाना, सैलेड भी बड़ा टेस्टी होता है, पर मैंने इनको पुलाव में डाला था और सच कहूँ तो पुलाव बहुत टेस्टी बना था। आप भी ट्राई करना, ये साग वाला पुलाव ज़रूर खाना। मुझे तो अच्छा लगा था और बाकियों को भी बहुत अच्छा लगा था। मैंने रायता बनाया था, रायता मेरे पति देव ने बनाया था, उन्होंने भी थोड़ी हेल्प कर दी थी क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। खीर थोड़ी निकाल ली थी हमने भगवान जी के लिए। उनके लिए ना हम गाय के दूध की खीर बनाते हैं, बाकी जो दूध था वो हमने और दूध भी हमने लगाया, जैसे भैंस का दूध है, गाय का दूध अलग अलग आता है तो और दूध डाल दिया था कि सब कुछ मीठा भी ले लेंगे, ज़्यादा कर दी थी मतलब। और देखो मैंने पुलाव कितना टेस्टी बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ 2 मैंने आलू डाले थे, बीन्स डाले थे, गोभी डाली थी तो पुलाव मैंने बना दिया था और पुलाव सच में बहुत टेस्टी बना था। थोड़ा मैंने घी डाला था और थोड़ा मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला था, मिक्स्ड डाला था थोड़ा थोड़ा करके। ऊपर से मैंने धनिया भी ऊपर से ही काट के डाल दिया था कि चलो धनिया भी डाल ही देती हूँ, एक बार में सब कुछ डाल देती हूँ तो बन जाएगा। संडे है तो सब हम लोग घर में होते हैं, जैसे हस्बैंड भी घर में होते हैं, बच्चे भी, सभी मम्मी डैडी सब घर में होते हैं। तो उस दिन होता है कि सभी लोग खाना इकट्ठे खाएं, बैठ के खाएं, खूब सारी बातें करें। तो ये चीज़ अलग ही है, हमारे घर में ये अक्सर ऐसा होता है। तो लगा दिया था, मैट वगैरह बिछा दिया था, डैडी मम्मी बैठ गए थे, सना ने थोड़ा सा खा भी लिया था और फिर भी बोल रही थी कि चलो मैं और खाऊंगी। हमने कहा ठीक है और खाओ, हमारे साथ बैठो तो सही कम से कम। तो वो भी तैयार हो गई थी, मैं भी लगी थी सामान लाने, बाहर एक एक करके रख रही थी। मम्मी से सब्र थोड़ा कम हो रहा था, कह रहे मैं खीर टेस्ट कर लेती हूँ उसमें मीठा पूरा है कि नहीं, पर मैंने मीठा डालना भूल गई थी, जल्दबाजी में मैंने मीठा नहीं डाला था, इसलिए वो बाद में शक्कर डालने लगे थे कि चलो चीनी नहीं डालेगी, अब शक्कर वाली ही खीर खाएंगे। जितना कुछ बनाया था मैं एक एक करके रख रही थी और अंदर पतिदेव बना रहे थे रायता। कहते मैं आज बनाऊंगा, अच्छा सा बनाऊंगा। पकौड़ियाँ डाली उन्होंने, हरा धनिया डाला, मिर्ची डाली और जीरे को गरम करके तवे में अच्छे से भून के क्रश करके वो डाला, काला नमक डाला, ऐसा ही कुछ उन्होंने रायता बनाया था, पर सच में बहुत यम्मी बना था। शायद कुछ उसमें प्याज भी डाला था, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, शायद प्याज भी डाला था। चावलों की सीटी निकलने में थोड़ा टाइम लग रहा था पर लेट हो गए थे तो मैंने कहा चलो निकाल दो, बन तो गए होंगे। 3-4 सीटियाँ मैंने लगवा दी थी तो मुझे लगा था बन गए हैं, पर हाँ बन चुके थे वो। थोड़ा सा बाद में हमने निकालने के बाद फिर उसको दम पे रखा था कि कोई नहीं, साथ में थोड़ा दम भी लगेगा तो और अच्छे से बन जाएंगे। इतने में पर सबने खा ही लिया था। और एवी को ना मैंने साइड में बेड पे लिटाया था, वो ना देख के रो रही थी कि खाना खा रहे हैं मुझे नहीं ले रहे हैं, परेशान हो रही थी क्योंकि अब छोटी की अभी बस 6 मंथ की, वो 1-2 दिन में हो ही जाएगी, तो उसको भी खाने की खुशबू आती है तो वो खाना मांगती है कि मुझे भी खाना दो, जो आप खाते हो वो मुझे दो। उसको इतना ज़्यादा है, जैसे हम उसके सामने बैठते हैं खाने के लिए, चाय पिए, पानी पिए, कुछ भी खाएं, उसको मांगना है कि मुझे भी दो, तो वो भी ऐसे चिल्लाती फिर ज़ोर ज़ोर से रोती है। मम्मी डैडी सना और पतिदेव बैठ गए थे गद्दे पे, तो मैंने कहा चलो मैं साइड पे अपना और लगा लेती हूँ मैट। मैंने मैट लगा दिया था, साथ साथ में मैंने राइस डालने शुरू कर दिए थे। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी भाई, सच में कह रही हूँ, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना पालक वाले राइस। बीच में चुकंदर के पत्ते, बीच में आलू, शलगम, गोभी, कुछ भी हो, कुछ भी वेजिटेबल आपको दिख रही है वो सब डाल दो और बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। रायते के साथ अच्छे बनते हैं, अगर आप घी पसंद करते हो तो घी भी खा सकते हैं, उसके साथ तो और भी मज़ा आता है। अच्छा कड़ी भी बनी थी। मैं अपने हस्बैंड की एक बात बताऊं, उनको जितनी भी सब्जियां होती हैं ना, जैसे कोई रात की बची होती है या पिछले कल दिन की होगी, कोई रात की होगी, कोई सुबह की होगी, जितनी ज़्यादा उनके पास सब्जियां होगी ना उतना अच्छे से खाना खाते, उतना अपने अच्छे खाने को वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो उन्होंने ली थी साथ में कड़ी।
आप भी सब ऐसे ही खाने खाते हो। हम खाते आप भी खाया करो, हम खाते आप भी खाया करो। और कुछ बोलना? और कुछ बोलना है आपको? देखो हम खाना खा रहे, मैं टीवी देखने लगी थी तो फिर मैंने एक पिल्लो उठाया, फिर एवी मेरी छोटी बहन वो अपने मुंह में बार बार ब्लैंकेट रखी जा रही थी, फिर मम्मा उसको ले लिया, फिर मैं जा रही थी, फिर उस टीवी देख रही थी और बाकी सब खाना खा रहे थे। तो फिर हम मैंने टीवी ऑन किया चेयर लगा के ऊपर से, फिर मैं गई उधर, फिर मैंने रिमोट पकड़ा कर लिया, फिर अब सब खाना खा रहे थे, पापा ने खा लिया इतनी बड़ी बड़ी बाइट लेके, फिर मम्मा गोरू को संभाल रहे थे, दादी दादू भी खाना खा रहे थे, ये बात। और पापा भर भर के प्लेट खा रहे थे और दादू भी और दादी भी और आप भी। और आपने टीवी में क्या चलाया था? मैंने टीवी में कुछ भी जो नया आता है मैं वो चला लेती हूँ। आपने चाचू की शादी नहीं चलाई थी? मैंने चाचू की शादी चलाई थी, जो पापा बोलते, पापा ने बोला बस कार्टून नहीं देखना, ऐसे आवाज नहीं आती है पर। ठीक है, आपने सुन लिया सारी बात, अभी मम्मा बोलेगी मेरी। देखो मेरी मम्मा भी मुझे खाना बनाना सिखाते हैं, मैं बहुत दिनों से अभी खाना शुरू करी। पहले मेरी मम्मा नहीं बनाती थी, क्योंकि फिर एवी को मम्मा ने बोला कल एवी ना पता क्या हो रही थी, कल एवी 6 मंथ की हो जाएगी, सारा खाना खा रही थी, तो फिर मम्मा ने मुझे खाना बनाना सिखाया है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। फिर सब चट करके फिर से खाने में रख रहे थे, तो फिर मैंने अभी सुबह उठने के बाद मैंने खाना ब्रश नहीं किया, पापा चले गए ड्यूटी, पापा ने कुछ और बोला था मुझे याद नहीं है। तो फिर मैंने खाना खाया, लेटा थोड़ी देर, फिर खेला, फिर थोड़ा तो रोया, फिर होमवर्क किया, फिर खेला, फिर हम अभी इधर आ गए, अभी खाना खा रहे, वो स्मेल करी ऐसे करी है, तो फिर अभी मेरी मम्मा स्टार्ट करेगी। हाँ भाई, बीच में सना आ गई थी कि मम्मा मुझे रिकॉर्ड करने दो, मैं बोलूँगी, आप मुझे बोलने दो। मैंने कहा ठीक है, आप भी बोल लो। और देखा कितनी सारी बातें करती है। और मेरी एबू बोल रही थी मम्मा पहले मुझे खाना खिलाओ। भाई मैंने उसको छोड़ा कि कोई बात नहीं, मुझे जल्दी से करने दो, आपकी बारी भी आ जाएगी, 1-2 दिन में आपकी टर्न भी आ जाएगी। और फिर एवू रोने लगी थी, रोने के बाद मम्मा ने एवू को गोदी में ले लिया, एवू स्मेल करती जा रही थी, उसको बड़ी अच्छी खुशबू आती है, फिर वो थोड़ा स्मेल खाने शुरू हो जाती है, फिर मम्मा ने पूरा खाना ये सब करने के बाद हम चले गए थे रेस्ट करने, बर्तन धोए, खाना खाया, अपना काम ख़त्म किया। मूवी शूवी देख लेते हैं, संडे होता है तो पतिदेव फ़ोन में कोई मूवी लगा देते हैं, कोई अच्छी मूवी जो नहीं आ रही है। धुरंधर हमने देख ली थी, कोई और कह रहे थे कि मैं देखता हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो, देख लेंगे। बस ऐसे ही हमारा दिन निकल गया, हमें पता भी नहीं चला और शाम हो गई थी। शाम को मैंने उनको कहा था कि मुझे कहीं लेके चलो, तो उन्होंने ही बोल दिया हाँ ठीक है चलो, तो चल पड़े थे हम दोनों। एक्चुअली मम्मी की रिपोर्ट भी लेके आनी थी, MRI, उन्होंने MRI करवाई थी तो उसकी रिपोर्ट लेनी थी। मैंने भी कहा मुझे भी जाना है, तो कह रहे थे कि चलते हैं और साथ में कुछ खा पी के आते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर बिना बोले ही वो कुछ ऐसा बोल रहे हैं अच्छा तो हमें मना भी नहीं करना चाहिए, तो हम चल पड़े थे। जब उन्होंने मुझे रिपोर्ट लेने गई, रिपोर्ट नहीं आई थी, तो उन्होंने घर की तरफ बाइक को टर्न कर दिया, तो मैं झगड़ा लग पड़ी थी करने की, मुझे घर अभी नहीं जाना है, मुझे कुछ खाना है तो लेके चलो। तो उन्होंने यहाँ से देखो टर्न कर लिया था, तो मैंने कहा ठीक है, मेरे साथ झूठ नहीं बोलना, मेरे साथ ऐसे नहीं करना। मैं उनको बोल रही थी कि आपने मुझे बोला था ना मैं लेके चलूँगा, तो मुझे नहीं पता, अब मुझे लेके चलो। तो वो फिर चल पड़े थे। हम लोग जा रहे थे, आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे थे। हम लोग जा रहे थे कलाड़ी कुलचा खाने, कठुआ का ये
और मेरी सना ना मेरे साथ रो रही है कि मम्मा आप मुझे क्यों नहीं लेके गए, पर हाँ हम इसको भी लेके जाएंगे जल्दी। और इसको आपको भी पसंद आएगा कलाड़ी कुलचा, आपको भी खाना है, ठीक है। हाँ ये कठुआ का भाई बड़ा ही मशहूर है। कठुआ का क्या, जम्मू कश्मीर में ये बड़ा ज़्यादा मशहूर है कलाड़ी कुलचा। आप भी जब भी जम्मू कश्मीर आओगे तो ज़रूर खाना, बड़ा टेस्टी होता है ये। पहले मुझे नहीं पसंद आता था, पर अब मैं बहुत खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बहुत नहीं खाती हूँ, मतलब जब भी हम कहीं बाहर जाए तो मैं ज़रूर खाती हूँ कि हाँ मुझे ये खाना है। गर्मा गर्म खाने का और भी ज़्यादा मज़ा है। यहाँ पे है उधमपुर के एक अंकल हैं, उन्होंने मतलब ऐसे स्टॉल सा लगा रखा है, उधमपुर करके नाम लिखा है कि कलाड़ी कुलचा। और हाँ ये है कॉलेज, DAV कॉलेज, जहाँ से वो थोड़ी दूर से कॉलेज का मिलता है, वहाँ कॉलेज के आगे, कॉलेज के आगे वहाँ से कलाड़ी कुलचा मिल जाता है। जब आप भी आओगे हम आपको कठुआ लेके जाएंगे, फिर उधर से जाएंगे। फिर मेरे पापा ने बोला लेना है तो कुछ ले लो, फिर मम्मा के दुकान में लेना है तो कुछ ले लो, फिर मम्मा उसके थोड़े आगे, पापा मम्मा के थोड़े आगे, ये है मेरे पापा। तो फिर आगे जो दुकान दिखी थी, आगे जो पास वाली दुकान दी थी, मम्मा ने ये बोला पर पापा ने नहीं लिख के दिया, मम्मा ने नहीं लिख के दिया। फिर मैं रोने लगी, फिर मम्मा ने भी नहीं लिया। मम्मा ने स्वेटर भी देखी थी पर बहुत सारी बाजार में, पर मम्मा ने नहीं ली। फिर मम्मा ने ये ले ली, फिर मेरे लिए। फिर थोड़े आगे गए, उधर से मैं ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, बड़ा सारा था। तो फिर आगे गन्ने का जूस वाला आ गया था, तो फिर वो लिया था। फिर मम्मा ने दादी के लिए चप्पल और दादी के लिए चप्पल लिए। हम लोग फिर चाय पीने लगे थे, मम्मा लग के काम में, फिर मम्मा गए बाहर, फिर हम लूडो खेलने लगे। हमने यही था हमारा आज का ब्लॉग। आपको कैसे लगा? बाय बाय, टेक केयर।